हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। कुछ तो यूज होगा हमारे लाइफ में इसका। तो एक छोटा सा हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या इसका यूज हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मान लो कि ये आपका कोई एक टावर है खड़ा। मान लो कुतुब मीनार है, मान लो। राइट। और आप कुतुब मीनार का जो बेस है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बेस है। यहां पर आप हो। अब ये समझो कि आप बिल्कुल यहां से स्ट्रेट देखोगे। सपोज ऐसे आप स्ट्रेट देखोगे, आपको बेस दिखेगा। अब सोचो कि आप हल्का सा ऊपर देखो, कुछ यहां दिखेगा। यानी कि आपका जो आई है जमीन के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ भी। तो फिर आप थोड़ा सा अपने सर पर ऐसे करोगे, कुछ यहाँ पर दिखेगा। फिर सर को ऊपर थोड़ा करोगे ऐसे, अपने आई को यहाँ दिखेगा। एक सर्टेन पॉइंट ऐसे आएगा कि आप यहां से एक पर्टिकुलर एंगल पर इसके टिप को देख सकते हैं, जो कुतुब मीनार है। तो ये एक सर्टेन एंगल पर आपको ये दिखेगा। वो कुछ भी एंगल हो सकता है, मान लो XYZ कुछ भी। तो ये एंगल तो आप निकाल सकते हो देखकर प्रैक्टिकली। अब क्या होता है कि ये कुतुब मीनार से कितने डिस्टेंस पर हो, ये भी आप मेजर कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जब ये दो पैरामीटर हमारे पास है, तो हाइट हम लोग कुतुब मीनार का निकाल सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब कुतुब मीनार का हाइट निकालने जाओगे इसका, तो एक तो तरीका है कि आप इसको लो, कोई मेजरमेंट, टेप, इंच, कुछ भी, उससे आप मेजर कर दो। तो बहुत टफ काम है। ये तो कुतुब मीनार कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, सपोज कोई माउंटेन है बहुत बड़ा, और उसके जो टिप पॉइंट है उसको भी आपको देखना कि इसका क्या हाइट है माउंटेन का। तो और भी टफ है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं हमारे लाइफ में जिसको मेजर करना एक नॉर्मली टफ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक जो पार्ट है, इसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है हमें। तो इसलिए ये सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया हमारे स्टडी में, कि इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अब रही बात जहां तक ट्राई मीन्स क्या होता है, आपको पता है, बहुत जगह आप देखा होगा। फ्री, गॉन, ये हमारा होता है। साइट्स, मेट्रॉन, मेट्री। कहीं ना कहीं हम लोग स्टडी इसको करते हैं। तो थ्री साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको ट्रिगोनोमेट्री हम लोग बोलते हैं। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन मेजर जो पार्ट है, हमने क्यों इसको स्टडी किया, तो आपको एक मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वाकई में इसको स्टडी करने जा रहे हैं। पहले तो जानना जरूरी है ना कि क्यों पढ़ने का फायदा क्या है। सिलेबस में आया, कुछ सिस्टम में आया, तो कुछ तो रीजन होगा। क्योंकि जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको आसान करने के लिए कुछ हम लोग कंसेप्ट डेवलप करते हैं, कुछ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं, फिर हम लोग उसको करिकुलम में लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लो ये एक हमारा राइट ट्रायंगल है। क्या है? ये हमारा राइट ट्रायंगल है। ऐसे कुछ बना हुआ है। ये हमारा बेसिकली क्या है, 90 डिग्री है। मान लो कि इसका हम लोग नेमिंग ऐसे करते हैं, वर्टिसेस को A B C। बस स्टोरी की तरह देखते जाओ।
आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आप बस देखते जाओ, आपको समझ में आएगा। इतना तो आपको ही पता है कि एबीसी है 90 डिग्री है। अब जो सपोज इस एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसको एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड है बीसी, सामने वाली साइड है बीसी, इसको हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसे, और इसे बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या इस एंगल ए, ऐसे। एडजेसेंट बगल वाला, सामने वाला इसके अपोजिट साइड में। ठीक है, बस आपको कुछ लैंग्वेज की बातें कर रहा हूं, इससे कोई खास मतलब है नहीं, बस अब देखते जाओ, स्टोरी की तरह बस सुनते जाओ। तो यहां से हुआ कि कोई भी एंगल के रिस्पेक्ट में जब बात करें तो उसके सामने वाला क्या होगा, अपोजिट साइड। अब देखो, अगर सिमिलरली मैं आपसे बोल दूं कि एंगल सी, तो सी के लिए क्या हो गया, अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ए क्या हो गया, साइड एडजेसेंट साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। समझ में आ गया? याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ। अब यहां से एक चीज समझ में आया कि चलो इस तरह से बात करते हैं। तो जो साइड अपोजिट है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं, यूजुअली हम लोग बोलते हैं दिस इज परपेंडिकुलर। इसमें क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं यूजुअली। ठीक है, आपकी मर्जी। जो एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। और ये जो है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। यानी जो इसको लेंथ है, जो बीसी है, यानी यहां पर अगर हम लोग ऐसे लिखें तो बीसी इज पी, ए बी जो बेस का काम कर रहा है बी, एंड ए सी इज एच। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं और इसको आराम से लिखते हैं। ऐसे हुआ, ठीक है, ये था हमारा ए बी और सी, क्या है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी। इसे क्या बोल रहे हैं, बी। इसे क्या बोल रहे हैं, एच, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब यहां पर कुछ रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक नया चीज है, आप इत्मीनान से देखो, बहुत ही आसान है। हम लोग बोलते हैं साइन, एक नेम है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। ये बेसिकली हमारा होता है
सामने वाला, यानी एंगल ए की बात है तो सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर BC। लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं, लेकिन ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए उतना कंफ्यूजन नहीं होता है। साइन ए क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए। इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते क्या है, साइन ऑफ एंगल ए P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। दूसरा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये होता है बेस। एंगल ए के लिए क्या हुआ है, ये बेस B बाय हाइपोटेनस। और तीसरा जो होता है रेशियो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये रेशियो क्या होता है, P बाय B। आया समझ में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए। पढ़ा क्या जाता है, साइन ऑफ एंगल ए। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए। दिस इज एब्रिविएशन, ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये इतना बड़ा ना लिख के इतना छोटा लिखे, और ये कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि आप इतना बड़ा लिखते कोसाइन ऑफ एंगल ए बी वाई, इसको आप लिखते हो कॉस। इससे समझ में आ जाता है कि क्या है, कॉस ऑफ एंगल ए बी वाई एच। एंड टेंजेंट को आप लिखते हो टेन ऑफ एंगल ए, टेन ए पी वाई बी। ध्यान रखना है कि साइन ए जो है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये साइन इनटू ए नहीं है, ये एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है बेसिकली, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। यानी कि साइन इंटू ए दो अलग टर्म नहीं है। जैसे किसी का नेम होता है ना राम श्याम, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका नेम है साइन ए, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस बात को माइंड में रखते हुए कंफ्यूज, साइन अलग ए अलग नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है इजीनेस के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। साइन का अपोजिट जो होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कोसेक ए भी बोलते हैं। ये इसका अपोजिट रेशियो होता है, इनवर्स होता है, दैट इज H बाई P। कोसाइन का सेकेंड, सॉरी कोसाइन ऑफ एंगल, सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सेक ए। ये क्या होता है, ये कॉस है, यानी 1/cos है, उसका इनवर्स है H बाई बी। और सिमिलरली tan का कॉटन ऑफ एंगल ए, इसको सिंपली हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट ए बी बाई पी। अब इससे आपको कहीं लेना देना नहीं है, ठीक है। सबका फर्स्ट वर्ड ले लिया गया है, समझ में आ रहा है। इसका देखो आप कॉसेक ले लिया गया, इसका सेक ले लिया गया, इसका कॉट ले लिया
ठीक है। उसी तरह यहाँ tan ले लिया गया शॉर्ट, cos ले लिया गया sin, ठीक है। तो इससे याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जो बताया बस स्टोरी की तरह सुनो आप। अब आगे जो मैं बताऊंगा वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इतना तो आपको समझ में ही गया होगा होपफुली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको रिलेशन दिखाता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा। फिर भी मैं आपको साइन ए पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस, tan ए परपेंडिकुलर बाई बेस। मेरे को याद नहीं था, किसी को याद नहीं रहता, काम करोगे अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है, करे क्या है याद करना है, कुछ नहीं, अपने आप हो जाएगा। बस इंटरेस्ट लेके आप पढ़ा करो बस। देखो अब चलो फिर एक तरीका बताया तो आपको, साइन है पी से परपेंडिकुलर होता है, ये क्या एंगल है आपको पता है ना, कुछ इस तरह का बताया था मैं आपको। ये ए है, ये बी है, सी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये बेस यानी हाइपोटेनस, इसी पर हो रहा है चीज। अब देखो साइन जब भी है तो आपको माइंड में ये रखना है कि पी क्यू आर एस टी है ना, इसके नियर लेटर क्या है, पी क्यू आर एस। पी यहां आ गया, कॉस है, इसके नियर क्या है, ए बी सी, बी है। टी है, इसके नियर बाई क्या है, पी है। साइन कॉस में सिर्फ एस से डिवाइड करना है, ये पी है तो बी से डिवाइड हो गया। दिख रहा है कुछ, अगर भूल गए अचानक कोई ऐसे साइन लिख लिया, ये एंगल पता है क्या होगा, पी वाई एच होगा कि बी वाई एच होगा, कुछ नहीं। इसके नियर क्या है, पी है ना, इतना भी याद है, एच। बस कॉस में क्या है, नीचे एच होता है, कॉस हुआ, कॉस ए। नजीक में क्या है देखो तो, लेटर है ना पी क्यू आर एस, ए बी सी, अच्छा बी नियर बाय, बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच हो गया। tan पी क्यू आर एस क्या है, पी है नियर का, बी। एक तरकीब बताए कैसे माइंड में आप रख सकते हो, और गलती से कुछ होता है करे स्केप कर जाए। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसका अपोजिट याद करने के लिए, अपोजिट यानी कि उसका जो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, साइन कॉसेक, रेशियो क्या है, अपोजिट हो गया, एच बाई पी। देखो तो कॉस है, कॉस का सेक, एच बाई बी, कॉट है, बी बाई पी। यानी ये बस माइंड में आ गया तो इसका अपोजिट है, साइन का कॉसेक। आपको नहीं याद आता है, टेंशन ना लो, आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन कैसे क्रैक होता है वो समझना चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए, ये तो अपने आप फिट हो जाएगा आपके सिस्टम में, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिखा कि साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, कॉसेक, कॉसेक ए सॉरी इक्वल टू एच बाई पी। तो एक चीज और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है देखो तो, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, है ना, कॉसेक ए एच बाई पी तो पी बाई एच, कॉमन सेंस है, बहुत छोटी सी बात है, मैंने कोई बड़ा चीज नहीं लिखा। कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए एंड tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। दिखा, बहुत अच्छी बात। अब जो ये एंगल है ना, एक नया चीज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लोग अभी तक क्या करते थे, एक्स वाई जेड से, इसको थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं एंगल को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा।
चलो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस मेरे साथ आप चलते रहो, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता आप याद करो, नहीं याद होता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, आप बनाने की कोशिश करो, फॉर्मूला देख लो, 1 2 3 बार में अपने आप आपके फिट हो जाएगा माइंड में। फिर भी मैंने अभी रास्ता बताया एक आपको, tan a हमारा क्या है, p बाई b। अब देखो p को मैं h से डिवाइड कर दूं और b को भी h से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है? h कैंसिल हो जाएगा। p बाई h क्या है, साइन a। b बाई h क्या है, कॉस a। देखो तो हमें कितना एक सुंदर सा रिलेशन मिला, यानी कि tan a इक्वल टू साइन a बाई कॉस a मिला। सो कॉट a लिखने की जरूरत नहीं है, कॉट a क्या होता है, 1/tan a होता है ना, tan a इक्वल टू 1/cot a, तो cot a इक्वल टू 1/tan a, 1/sin a बाई cos a। ये बताने की जरूरत नहीं, नहीं चलो फिर भी cos a बाई sin a, राइट। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये हमने निकाला ना अभी, ये हमने निकाला क्या, साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन का अपोजिट कॉसेक ए, कॉस का सेक ए एंड टेन का कॉट। क्या इसका वैल्यू चेंज होता है, कहने का मतलब मेरी बात सुनो, अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ऐसा, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया, मान लो कि ये है हमारा ए बी सी, ये मान लो कुछ हमारा 45 डिग्री मान लो ऐसा, ये 45 और BC और AB कुछ होगा, हमें पता नहीं क्या है। और दूसरा ट्रायंगल मैंने एक लिया ऐसा जिसके साइड कुछ ऐसे बढ़े, और ये मान लिया हमारा है DEF, ये भी लेकिन है 45। तो क्या साइन A इक्वल टू साइन D होगा क्या? ये तो पता है कि साइन A हमारा क्या होगा, P है, यानी BC बाई AB, और यहां साइन D क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, साइन D क्या है, EF अपॉन DE। तो साइड यहां बड़े हैं, यहां साइड छोटे हैं, लेकिन एंगल 45 है, दिस इज राइट ट्रायंगल। तो क्या हमारा साइन इक्वल टू साइन डी होगा, ये समझना जरूरी है। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं, यानी कि अगर एंगल फिक्स हो तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या उसको वैल्यू फिक्स होता है या नहीं, ये हम लोग अभी समझने का कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है, यानी कि BC बाई AB इक्वल टू EF बाई DE, ये है कि नहीं, ये हम लोग अभी फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलो कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हम लोग एक ट्रायंगल ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल है, ठीक है, यह ए बी और सी, और मान लो कि इसको हम लोग एसीएम स्ट्रेट लाइन को ऐसे बढ़ाया, कुछ ऐसे किया, ठीक है, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा ई, मान लो।
तो देखो आप, अगर इसको मैं अगर बोल दूं एंगल ए है ये, तो ट्रायंगल ए बी सी की बात एंड ट्रायंगल ए ई डी की बात। देखो 90-90 है और दोनों के लिए सेम एंगल है, तो एंगल एंगल से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी। देखो तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद एंगल ए इसका भी है और इसमें भी कॉमन है, इसको ऐसा लिख देता हूं अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा सर। एंगल सी ए बी, देखो सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए ई, है ना, ये सेम है, यानी कि इक्वल टू एंगल ए है। तो एंगल एंगल रिलेशन से सिमिलरिटी जो होता है, नहीं तो एंगल एंगल थ्री एंगल भी देख सकते हो, 90 है ये है तो ये एंगल भी इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई डी हो गया। देखो तो जब ये हो गया तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ऐसा कर सकते हैं। और वाकई में साइन ए क्या है हमारा, यहां समझो, हमारा साइन ए क्या है, साइन ए की बात करूं तो बी सी बाई ए सी, यही है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए हाइपोटेनस है एच, है ना, ये पी बाई एच। अगर मैं दूसरा कलर से लिखूं ट्रायंगल ए डी ई, तो ट्रायंगल ए डी ई के लिए साइन ए क्या है, डी ई, है ना, डी ई अपॉन ए डी, ए डी, है ना। इसको अगर हम लोग बोल देते हैं P1 और ये है H1, यही है ना, तो P1 अपॉन H1। अब देखो BC बाई AC, BC बाई AC इक्वल टू D बाई AD, ये दोनों रिलेशन को आप करोगे तो क्या होगा, क्रॉस करो, BC बाई AC इक्वल टू DE बाई AD, तो BC बाई AC इक्वल टू DE बाई AD, और दिस इज साइन ऑफ एंगल ए। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि राइट ट्रायंगल में हमारा जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है, यानी साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, एक पर्टिकुलर एंगल जो बन रहा है उसके लिए कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर ये छोटा ट्रायंगल के लिए सपोज ये सपोज इसको अभी मैं बोल दूं कि ये 40 डिग्री मान लो, तो छोटा ट्रायंगल के लिए साइन 40 का जो वैल्यू होगा, बड़े ट्रायंगल के लिए भी साइन 40 का वही वैल्यू होगा। इसका मतलब trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if angle is same।
यानी एंगल सेम हो तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू वेरी नहीं करता। तो सिर्फ आप अभी स्टोरी तक सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब साइन 45 डिग्री, यानी कि अगर साइन में बोल दूं कि साइन 45 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए जो होगा, इस ट्रायंगल के लिए भी वही होगा। अगर ये हमारा 45 है और यहां भी 45 है तो साइन 45 दोनों के लिए बराबर, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा और। साइन ए कुछ हमारा रेशियो आता है p/h, कुछ भी होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, साइन ए होल स्क्वायर, ये क्या होगा, p/h होल स्क्वायर। इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं। बेसिकली क्या है, साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। इजीनेस के लिए, अपना लिखने के लिए साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि साइन ए 1/sin ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है ना अपोजिट, तो कॉसेक ए को हम लोग साइन -1 ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका मीनिंग कुछ और होता है जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आप लिखते थे ना कि b = 1/a, तो हम लोग क्या करते हैं, a⁻⁻1। ये गलत नहीं है, मैथमेटिक्स ये सही सिखाया है। फिलहाल यहाँ कन्वीनियंस के लिए इसका सिग्निफिकेंस कुछ और हो जाता है, उसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऐसा नहीं लिख सकते। हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको इस केस में लिखेंगे cosec a = sin a -1, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि जब स्क्वायर को यहाँ 2 लिख सकते हैं तो -1 को ही यहाँ -1 लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। -1 को यहाँ ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, जैसा भी मैंने लिखा ना साइन ए स्क्वायर, मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए, क्यू है सब सही। जैसे कि अगर साइन ए का होल क्यू आप लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -1 के केस में ये इनवर्स एक फंक्शन होता है, वो अलग चीज है, वो हायर क्लास की। बस आपके माइंड के लिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस, ठीक है। ड्यू टू नोटेशन ये डिनोट जो कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। चलो एक चीज और हम लोग इंटरेस्टिंग देखते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ सोचने का कोशिश करो, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसको इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, ये क्या है बी, ये क्या है पी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। आपको एक चीज तो पता ही होगा कि h² = p² + b², पाइथागोरस थ्योरम। तो एक बात आपको समझ में आ गया कि जो h है p से भी बड़ा होगा और h जो है b से भी बड़ा होगा। देखो तो यहां से दिख रहा है ना, p प्लस समथिंग, p के साथ कुछ जोड़ रहे हैं तो h² में है, और b के साथ कुछ जोड़ रहे हैं तो h मिल रहा है, ठीक है। रूट स्क्वायर निकालोगे, तो यानी कि यहां से हमें पता है कि h का वैल्यू ऐसे ही दिखता होगा, आपको याद होगा जो हाइपोटेनस होता है इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा है ना। तो हम लोग एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, आप समझना, साइन थीटा क्या हो गया, p/h। देखो तो p/h, यहां से हमने बोला कि h > p। देखो तो p/h एक से छोटा होगा, p/h
एच ग्रेटर देन पी, एच से डिवाइड किया इधर राइट साइड में, 1 से लेस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है, पी बाई एच, और पी बाई एच क्या है, 1 से लेस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी बाई एच इज लेस देन 1। चलो फिर से आप सोचो, कॉस थीटा बी बाई एच, आपने भी क्या देखा, बी जो है लेस है एच से, तो बी बाई एच क्या होगा, लेस देन 1, बी बाई एच लेस देन 1, और कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, बी बाई एच लेस देन 1। तो एक चीज और आपको समझ में आया कि कॉस थीटा भी लेस देन 1। तो साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ऑफ एनी एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग चीजों को, 1 से छोटा ही होगा। एक बात समझ में आया, कॉस का भी क्या होगा, 1 से छोटा भी होगा। एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पर ये 1 के बराबर हो सकता है। ये क्या होता है, इन पर्टिकुलर केस में ये जो दोनों है साइन एंड कॉस, कहा होगा वहां को दिखाएंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन अ पर्टिकुलर केस इक्वल टू 1 होता है, वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका एक पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या होता है। सो हम लोग कौन कौन सा वो एंगल है जिसमें एंगल जो आएगा हमारा वो होगा 30 डिग्री, दूसरा होगा 45 डिग्री, तीसरा होगा 60 डिग्री, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम लोग देखेंगे। चलो कोशिश करते हैं निकालने की, मेरे साथ आप सोचना और करते जाना, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद अपने आप ही हो जाएगा समय के साथ। ये है ए, ये है बी, ये है सी। हम लोग सबसे पहले थीटा इक्वल टू 45 डिग्री को कंसीडर करेंगे, उस पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज को निकालेंगे। ये है हमारा 45, ये है हमारा 90, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया 45, 45 हो गया, तो आपको क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लो कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस बोलते थे ना, बी से डिनोट करते थे, और इसको किससे डिनोट करते थे, पी से। इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, इस 45 को। तो यहां पर क्या हो गया, P इक्वल टू बी, देखो हो गया ना। तो मान लो कि साइड को वैल्यू को हमने ए मान लिया, मान लो ऐसा कि साइड के वैल्यू को हमने ए मान लिया, ये भी क्या हो गया, ए 45 है। अब देखो आप, साइन 45, साइन 45 पी बाई एच, ये हमारा एच है ना, पी बाई एच, पी कितना है ए, एच कितना है, एच तो आप निकाल सकते हो, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमारा क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है ए स्क्वायर। साइड का ए कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, इसलिए तो अननोन लिया ए। सो रूट टू ए आ गया, यानी एच हमारा क्या आ गया, रूट टू ए अपॉन रूट टू ए कैंसिल, सो 1 बाई रूट टू। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि cos 45, cos क्या होता है, ए बी सी, बी आया एच, बी हमारा बेस क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है रूट टू ए, 1 बाई रूट टू। उसी तरह tan 45 क्या बोला था आपसे, P बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है ए, बेस क्या है ए 1। अब तो आप इतने इंटेलिजेंट हो ही कि साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक,
ये क्या होता है 1/sin, सॉरी जगह नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से cosec 45 क्या होता है, ये साइन का अपोजिट, सो 1/1/√2 क्या आ गया √2। आप ऐसे ही निकाल सकते हो। कॉस का क्या होता है सेक 45, 1/cos 45। डरना नहीं है, सब याद करने की जरूरत नहीं, याद होगा। मैं एक प्रोसेस बस बता रहा हूँ आपको। 1/1/√2, ये 3 माइंड में रहेगा ना आपको, साइन कॉस टैन, बाकी सब अपने आप डिराइव हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका √2 cot 45 1/tan 45, tan थीटा होता है ना, tan 45, so 1/1, दिस इज 1। तो 45 के मामले में आपको पता चल गया क्या वैल्यू। उसी तरह हम लोग आगे भी निकालेंगे, उसी तरह प्रोसेस से निकालने का, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम लोग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री को देख लेते हैं। सो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। एंड जो tan 30 है, इतना भी याद अगर आपको है तो क्या कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हो गया 1/√3। उसी तरह साइन, अच्छा इसके अपोजिट भी तो लिख देता हूं, अब तो आपको पता ही है। इसके अपोजिट अगर मैं बोलूं कि साइन का क्या होता है cosec 30, 1/2 क्या हो गया 2, कॉस क्या है sec 30 2/√3 एंड cot 30 √3। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 cos 60 1/2 and tan 60 √3। साइन का अपोजिट cosec 60 2/√3 sec 60 1/2 1/1/2 2 अपोजिट होता है ना, अपोजिट मीन्स मैं उसका इनवर्स बोल रहा हूं, 1/, रेशियो उसके 1/, हो जा रहा है। tan cot 60 1/√3, सो 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 का थोड़ा देख लेते हैं। चलो इसको साथ साथ देख, मान लो कि ये एक ट्रायंगल हमारा ऐसा है, ठीक है, ये ए बी सी 90 डिग्री, मान लो ये हमारा थीटा है। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना पी, दिस इज बी एंड दिस इज एच, हम लोग बोलते हैं P/H। अब मान लो कि थीटा हमारा जीरो होने लगे, जीरो होने लगे इसका मतलब क्या है, जीरो होने लगे मतलब ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा और नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा, कितना नजदीक आ जाएगा, यानी कि P हमारा क्या था BC अपॉन AB, यही था ना। ये हमारा BC ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, देखो तो घटते घटते यहाँ, यानी कि B यहाँ कुछ आ जाएगा, मेरी बात सुनना, B यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री अगर थीटा
टेंस टू एंड थीटा ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब BC ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है। जब ये जीरो हो गया, अब बिल्कुल यहां आ गया 0 डिग्री पर, यानी कि BC को टच कर जाएगा, BC को टच कर जाएगा, यानी 0 अपॉन AB, तो क्या हो गया 0, यानी कि साइन 0 थीटा इक्वल टू 0, यानी साइन 0 डिग्री की बात बोले तो हमारा क्या हुआ, साइन 0 मतलब BC यहां आ गया, हम लोग बोलते हैं साइन 0 इज 0। बात समझ में आया? अब देखो कॉस 0 की बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या होता है, AC, B था ना, B/H, AC अपॉन AB। अगर ये 0 हो गया तो हमारा AB का नोटिस करो आप, पहले AB H था, अब ये H बनेगा, ये H बनेगा, H बनेगा, यानी AB जो है कहीं ना कहीं AC बनता जा रहा है। AB कहाँ आ रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, AC बनता जा रहा है, यानी कि AB हमारा इक्वल टू AC हो जाएगा 0 डिग्री पर। cos 0 क्या होता है, B/H, B क्या है, AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब 0 डिग्री हो रहा है थीटा, इसका मतलब 0 मींस क्या हो रहा है, कि हाइपोटेनस नीचे आता जा रहा है, नीचे, यानी AB इक्वल टू AC हो जाएगा। जब AB इक्वल टू AC हो गया तो AC/AB क्या हो गया, 1। तो हम लोग बोलते हैं कि cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1। अब tan की बात कर लो, tan क्या होता है, 0 tan 0, आपको तो पता है साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, साइन क्या है 0, tan क्या है 1, हो गया 0। तो हम लोग कुछ यहां से ऐसा लिखेंगे, जब थीटा 0 है डिग्री तो हमारा साइन 0 क्या हो गया 0, cos 0 क्या हो गया 1, एंड tan 0 क्या हो गया 0, cosec 0 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन 0, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। डिवीजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिवीजन का मतलब बेसिक, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4/2 इक्वल टू क्या आता है 2, इसका मतलब कि 2 को हमने 2 बार जोड़ा है। अगर मैं बोलूं कि 6/2 इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, 2 + 2 + 2 मैंने 3 टाइम्स ऐड किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/0 कोई एक नंबर आ गया, अब क्या बोलोगे, 10, 20, 50, 100 कुछ भी तो आएगा, मान लो x से, इसका मतलब है कि x 0 को आप कितना बार जोड़ते जा रहे हो, x टाइम्स तक, क्या लाने के लिए 1। ये पॉसिबल है क्या, 0 को कितना बार भी जोड़ो 1 आएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बात आया समझ। उसी तरह हम लोग बोलेंगे sec 0 1/cos 0 1/1, सो 1, तो sec 0 क्या हो गया 1। उसी तरह cot 0 1/tan 0, so 1/0, this is also not defined। इसी तरह सिमिलर हम लोग देख सकते हैं। तो चलो हम लोग फटाफट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। आप कर सकते हो उसको भी,
तो साइन जो 90 डिग्री है बेसिकली वो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। तो tan 90 डिग्री है 1/0, 1/0 साइन अपॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हम लोग साइन का अपोजिट कॉसेक 90, 1/1 1, सेक 90 1/0 नॉट डिफाइंड, and cot 90 cos upon sine, so 0/1, so this is 0। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। अब देखो कितना आसानी है, अगर आपको लगता है कि याद नहीं होगा क्या है, अब एक तरीका बताता हूँ। साइन थीटा 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री है तो वैल्यू क्या होगा, मैंने लिखा है एंगल, यहाँ लिखा है 0, 30, 45, 60, 90। आपको बस एक दो चीज माइंड में रहेगा ना, अपने आप निकाल दो, फिर बाद में तो क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको ऐसे ही फील हो जाएगा। फिलहाल के लिए साइन 0 क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, p/h। जब ये थीटा 0 हो रहा है, एक बात ध्यान से सुनना, थीटा 0 हो रहा है मतलब AC लाइन B की तरफ मिल रहा है, यानी कि C B की तरफ मिल जाएगा। C जो लाइन है थीटा = 0, थीटा = 0, इसका मतलब जो C पॉइंट है कहीं ना कहीं B की तरफ मर्ज होगा, तो हमारा P क्या हो गया 0, तो साइन 0 क्या हो गया 0। अब यहां से जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 है, अब कुछ एंगल बढ़ के 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो एंगल जितना बढ़ता जाएगा P का वैल्यू देखो बढ़ रहा है। एंगल 10 डिग्री है, अगर है ऐसे अगर मैं बोल दूं आपको 10 डिग्री, तो ये P छोटा है, अब ये 30 डिग्री हो गया तो बड़ा हो गया। तो एक बात समझ में आया कि साइन 0 से जैसे एंगल बढ़ेगा जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। और यहाँ कितने हैं, 5 किस्म के तो वैल्यू है, 0 है, 1 है, 1/2, 1/2, √3/2, तो साइन 30 क्या हो गया 1/2। बस थोड़ा सा इसको एक ध्यान रखना है, 45 1/2 एंड 60 √3/2, 90 हमारा 1 हो गया। कॉस थीटा इसके अपोजिट होता है, साइन थीटा आपने जो भी लिखा है ना इसके जस्ट अपोजिट लिखो, यानी साइन 0 0 हुआ, कॉस थीटा क्या है 0/1, यानी 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू जो होगा कॉस 0 का, देखो रिवर्स है, 90 0 बन गया, 60 इसका 30 बन गया, 45 45 रह गया, समझ में आया, 30 इसका 60 बन गया, रिवर्स हो गया। दो चीज को माइंड में रखते हो ना, साइन कोई पूछा, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 10 सेकंड 20 सेकंड लगे, उससे आप परेशान मत हो, सबको लगता है। क्वेश्चन करोगे बहुत टाइम आपको इसके साथ बिताना है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, अपने आप ही माइंड में आ जाएगा, इसलिए मत सोचो इसको याद कैसे टेबल को करना है, कोई टेंशन मत लो। थोड़ा सा मैं एक तरकीब बता रहा हूँ, उसको आप सुनो। आप साइन थीटा साइन 0 0 मीन्स क्या होगा, ये लाइन सी बी पॉइंट की तरफ पहुंच जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया, 0 हो गया। जिस वक्त पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा पी बढ़ेगा, पी का वैल्यू बढ़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। अब 30 क्या है 1/2, बस ये चीज थोड़ा माइंड में आ गया। 45 ये पता है 1/2 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है √3/2, यही तो तीन वैल्यू है। कॉस थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है। अब आप देखो ये दो चीज, साइन सिर्फ माइंड में है ना, और साइन बोला 0 और कॉस 0 क्या है, तो पता है 90 0 के बराबर होगा, यानी जो भी बोल रहा है ना 90 में से माइनस कर दो वाला एंगल है। कॉस 30 यानी कि साइन 60 की बात कर रहा है, कॉस 45 तो 90 माइनस 45 45 की बात हो रहा है, कॉस 0 मतलब साइन 90 की बात हो रहा है।
जिसकी बात करें 90 माइनस उतना कर दो आप, साइन का वो वैल्यू यहाँ रख दो। अब देखो साइन 0 एंड 90 माइनस 0, साइन 90 के बाद हुआ कॉस 30 डिग्री, मतलब 90 माइनस 30 60 एंड साइन 60 की बात हो रही है। वैल्यू आया कॉस 45, 90 माइनस 45 45, साइन 45। देखो तो अब आगे का वैल्यू है, याद करने की जरूरत नहीं, बस साइन का आपका माइंड में है ना, सारे कुछ आप लिख दोगे। अब यहां से कोई बोलेगा आपको tan लिखना है, tan थीटा 0/1, tan क्या होता है साइन बाई कॉस, tan हमारा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। 0/1 0, 31/2 √3/2 कैंसिल हो गया, 1/√3, 1/2 1/√2 1, √3/2 कैंसिल हो गया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। आया कुछ समझ में आपको? अब बोलेगा कॉसेक थीटा क्या होता है, जब साइन याद ही है तो कॉसेक क्या 1/sin, इसमें लिखने की जरूरत है। यानी मोटे तौर पर ये आपके माइंड में से फिट है ना, ये इतना समझ गए ना, सारे टेबल लिख लो। और जहां तक बात है कि नहीं फटाफट अभी नहीं आ रहा, समय के साथ आ जाएगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं। एक नया हम लोग और भी चीज सीखेंगे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि दो एंगल सपोज ए और बी है, इसका एडिशन का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो बोलते हैं ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर है हम लोग उसको देख लेते हैं। जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो और पहले जो मैंने बताया आप समझ चुके हो, तब पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप समझ चुके हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये मान लो कि ए है, ये मान लो बी है, ये सी, ये हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा। अगर मैं बोलूं थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये पी, ये क्या हो गया बी, ये हमारा एच। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा क्या होगा, इतना तो आपको याद होगा P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपको बोलूं कि ए अगर थीटा है, अगर मैं बोलूं कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे B/H। बहुत अच्छी बात। और मैंने क्या बताया था कि जो भी एंगल कंसीडर करते हैं उसके रिस्पेक्ट में P और B होता है। ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा ना, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसके सामने वाला अभी परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा ना, साइन साइन 90 माइनस थीटा की बात करो, ये परपेंडिकुलर का अपोजिट साइड काम करेगा। आप बोलोगे ए बी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, और ए बी इज बी, B/H। ये B/H क्या है, कॉस थीटा। देखो तो B/H है ना कॉस थीटा, अभी हमने निकाला था। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो तो कितना सुंदर सा रिजल्ट आया, साइन 90 माइनस थीटा। अभी तो मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर एक एंगल पता है तो दूसरा, अगर मैं बोलूं कि साइन 60 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब इसी तरह आप सारे के सारे लिख सकते हो। ओके, अब यहां से मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 यानी कि इसकी बात कर रहे हो आप, बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है P/H, P/H क्या है साइन थीटा। सो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो गया
साइन थीटा हो गया। देखो तो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे, चलो एक वैल्यू और यहां लिख देते हैं, tan थीटा क्या होगा, ई बाई बी, तो बेसिक चीज है ना। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में। P क्या हो गया, ए बी है ना, B क्या हो गया, बी सी, ए बी क्या है हमारा, बी बाई, सॉरी ए बी, tan 90 माइनस थीटा, सो P, हाँ, B बाई P। तो अब देखो B बाई P क्या है, P बाई B tan थीटा, तो B बाई P 1 बाई P बाई B, so 1 by tan theta, so this is cot theta, so tan 90 minus theta equal to cot theta। अब आपको सपोज निकालने का मन है कि नहीं कॉसेक, तो यहां से आप देख सकते हो, यहाँ है ना, रेट से मैं लिखता हूं कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि साइन 90 में थीटा कॉस थीटा, tan 90 में थीटा कॉट थीटा, कॉसेक हमारा सेक हो गया। तो यहां से हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, एक दूसरे का ट्रायंगल देखा। उसके बाद हम लोग tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यानी दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से चेंज कर रहा है, साइन कॉस में चेंज हो जा रहा है। अब आपको यहां से समझ में आ रहा हो कि साइन का क्यू वैल्यू 90 माइनस में बोल रहा था। अब देखो साइन 30 डिग्री है, आपको पता है, तो साइन 30 डिग्री मीन्स क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री के बराबर। अगर साइन यहाँ 30 है, कॉस 60 है, साइन 30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 30 रखो, ये क्या हुआ 30, कॉस 60 बराबर। किसी भी tan 30 है हमारा, क्या है, कॉस 60 के बराबर है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसलिए सारे के सारे याद करने के होते हैं, साइन के बारे में आप समझ चुके हो, बाकी अपने आप निकाल लोगे।